आधी रात का वक्त हो रहा था। आम जनता सो चुकी है, मगर शहर के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रातें अक्सर लेट नाइट पार्टीज और क्लबों में गुजरती है, जहां इलीगल ड्रग पार्टीज रात भर चलती थी। ऐसी पार्टीज में आने वाले अधिकतर 18 से 28 साल की उम्र के यंगस्टर्स ही होते थे। इन पार्टीज में सब कुछ खुलकर बिकता था, चाहे वो ड्रग्स हो या फिर सेक्स। ऐसी ही एक ड्रग पार्टी आज थी, जिसमें कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो शहर का सबसे मशहूर क्लब था, जहां नौजवान लड़के और लड़कियां जोड़ियों में पहुंच रहे थे और फिर अपने हाथ पर बना वो खास टैटू दिखाकर भीतर जा रहे थे। वही टैटू जो ऐसी इलीगल ड्रग पार्टीज के लिए इनविटेशंस का काम करती थी। देखते ही देखते एक महंगी कार आकर उस क्लब के बाहर रुकी और क्लब के एंट्रेंस एरिया में मौजूद हर एक इंसान की नजर उस कार की दिशा में मुड़ गई। वो ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर खुद ऋषि बैठा हुआ था। ऋषि की उस शानदार कार को देखते ही वहां मौजूद लड़कियों की आह निकल गई। लड़के भी हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगे। बहरहाल जिस पल ऋषि उस कार से उतरा, उसी पल से उनकी नजरें कार से हटकर ऋषि पर जा टिकी। ऋषि ने ब्लैक कलर की लेदर जैकेट, डैमेज जीन्स और व्हाइट कलर की डिजाइनर टी शर्ट पहन रखी थी। वो दिखने में बिल्कुल हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज जैसा लग रहा था। क्लब के बाहर खड़ी खूबसूरत लड़कियां हसरत भरी निगाहों से उसे घूर रही थी। ऋषि क्लब के एंट्रेंस की ओर चल पड़ा, जहां दो हट्टे कट्टे बाउंसर्स मौजूद थे। Sorry, sir. Please show me your invitation. ये सुनकर ऋषि ने एक नजर उस बाउंसर पर डाला। Sir, show me your invitation or please leave the way. ऋषि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। I don't have an invitation, but I have you to go inside the club, and you will let me go. ऋषि ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा था मानो जैसे वो उसे कोई हुक्म दे रहा हो। You're welcome, sir. इसके बाद वो ऋषि के रास्ते से हट गया और ऋषि उस क्लब के अंदर दाखिल हो गया। क्लब के बाहर ऐसे लोगों की भीड़ जमा थी जिनके हाथों पर वो टैटू नहीं था, और फिर भी वो अंदर जाना चाहते थे, मगर क्लब के रूल्स के मुताबिक बाउंसर्स उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। ऋषि के अंदर जाते ही सब टूट पड़े। वे लोग बार बार उन बाउंसर्स से सवाल कर रहे थे कि जब बिना इनविटेशन के कोई अंदर नहीं जा सकता था, तो फिर उन्होंने ऋषि को अंदर कैसे जाने दिया। लेकिन वे बाउंसर्स ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने बिना इनविटेशन किसी को अंदर जाने दिया था। इधर बाउंसर्स उन लोगों को रोकने में लगे हुए थे और उधर ऋषि क्लब के अंदर पहुंच चुका था। भीड़ भाड़ भरे क्लब के एक गलियारे से गुजरते हुए उसकी नजरें वहां मौजूद हर शख्स को गौर से देख रही थी। 20-21 साल के कई सारे नौजवान लड़के लड़कियां नशे में झूम रहे थे और उनमें से ज्यादातर बच्चे लग रहे थे। ऋषि उन लोगों पर ध्यान दिए बगैर सीधा चलता रहा जब तक कि उसे वो नजर नहीं आ गया। वो वही मोटा बदमाश था जिसने पैब्लो की जान ले ली थी। उसका नाम बॉब था और वो कसिनो एरिया में मौजूद था, एक टेबल के पास जहां लोग रॉलेट व्हील नाम का कसिनो गेम खेल रहे थे या फिर देख रहे थे। कुछ अधनंगी लड़कियां मर्दों को रिझाने की कोशिश में लगी हुई थी और कुछ दारू शराब सर्व कर रही थी। खैर, रॉलेट व्हील या जिसे डेविल्स व्हील भी कहा जाता है, ये एक तरह का कसिनो गेम होता है। ऋषि ने देखा कि बॉब के साथ साथ उसके बाकी दोनों फ्रेंड्स भी मौजूद थे, जिनके नाम यकीनन मार्क और सैम थे। वे दोनों वहीं बॉब के इर्द गिर्द खड़े थे और यकीनन दुकान से लूटी हुई रकम दांव पर लगाकर उनसे और भी ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश में थे। $250 सर नंबर 9. इसके साथ ही उसने $250 के बेटिंग चिप्स बेटिंग एरिया में नंबर 9 पर रख दिए। $1,000 on number 6. अचानक भीड़ में से किसी की आवाज आई और हर शख्स की नजरें उस आवाज की दिशा में घूम गई, बॉब और उसके दोस्तों की भी। वो ऋषि था। उस भीड़ में से निकलकर वो गेमिंग टेबल की ओर बढ़ रहा था। Number 6. $1,000. इस बार कहने के साथ ही उसने $1,000 कैश निकालकर टेबल पर मौजूद नंबर 6 पर रख दिया। Wow.
भीड़ में खड़ी अधनंगी लड़कियों ने आवाज निकालते हुए कहा, क्योंकि ये सचमुच एक बड़ा दांव था। इधर बॉब और उसके फ्रेंड्स अचानक ऋषि को वहां पर देखकर चौंक गए, और ऋषि ने भी उनका चेहरा देखकर ये भांप लिया था कि वे तीनों ऋषि को पहचान चुके थे, मगर उसे इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। आखिरकार गेम खिला रहे डीलर ने रॉलेट व्हील घुमाया, जिसमें मौजूद कंचे के आकार की लोहे की बॉल लगातार घूम रही उस व्हील के नंबर्स क्यूब में एक के बाद एक उछलती जा रही थी। बॉब और उसके दोस्त दिल थाम कर देख रहे थे, और उनके साथ वहां मौजूद हर इंसान की नजर रॉलेट व्हील पर ही टिकी हुई थी, जो अब लगातार धीमी और धीमी होती जा रही थी। व्हील रुका और भीड़ खुशी के मारे चिल्ला उठी। Number 6, you won! साथ ही उसने जीती हुई रकम के बराबर की चिप्स को उसकी ओर बढ़ा दिया, और ये देखकर बॉब का खून खौल उठा। वो दोबारा बैटिंग के लिए तैयार हो गया। Number 5, $7. कहने के साथ ही उसने नंबर 5 पर चिप्स रख दिया, जिस पर सब उसे घूर कर देखने लगे, क्योंकि वो अभी कुछ सेकंड्स पहले ही एक बड़ी रकम हारा था, और अब उसने अपने बचे हुए सारे चिप्स दांव पर लगा दिए थे, अब तक की जीती हुई रकम भी। बॉब, ये तुम क्या कर रहे हो? मार्क ने उसे ऐसा करने से रोकने की भी कोशिश की, मगर उसने गुस्से में मार्क का हाथ दूर झटक दिया और ऋषि को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, जबकि ऋषि के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। Number 6. कहने के साथ ही ऋषि ने पूरी की पूरी रकम नंबर 6 पर रख दी। ये दृश्य देखकर लोग पूरी तरह उछल पड़े। बॉब और उसके फ्रेंड्स भी अब गुस्से के बजाय हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहे थे। Are you gone mad? इसके साथ ही भीड़ में से कईयों की बुदबुदाहट उसके कानों में पड़ी, मगर उसने इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। डीलर ने एक बार फिर से रॉलेट व्हील को घुमाया, और टेबल के इर्द गिर्द खड़े लोग सांसें रोककर आगे का दृश्य देखने लगे। Number 6. एक बार फिर से डीलर चीखा, लेकिन इस बार ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं था, बल्कि वहां पर मौजूद पूरी भीड़ उसके साथ चिल्लाई थी। ये कैसे पॉसिबल है? मार्क टेबल के उस पार खड़े ऋषि को अजीब सी नजरों से घूरते हुए बुदबुदाया। चलो निकलते यहाँ से। इतना बोलकर सब तेजी से पीछे की ओर मुड़ गए, पर अभी उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था, और हवा के एक झोंके सा ऋषि उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तुम तो अभी वहाँ खड़े थे। हैरानी के भाव सिर्फ उन तीनों के चेहरे पर ही नहीं थे, बल्कि वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर थे। किसी को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि कोई इंसान एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच सकता था। तुमने पैब्लो की जान क्यों ली? ये बात सुनकर उन तीनों के ही तिरपन कांप उठे। कौन पैब्लो? तू रुक, मैं देखता हूँ इसे। बॉब गन निकालकर ऋषि के सामने खड़ा हो गया। बॉब के हाथ में गन देखकर वहां मौजूद भीड़ चीखती हुई दूर हट गई, जबकि ऋषि आंखों में गुस्से का सैलाब लिए हुए उसे देख रहा था। तुम कौन हो और उस बुड्ढे से तुम्हारा? बॉब की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही ऋषि ने अपना काम कर दिया। ऋषि हवा के झोंके की तरह उस पर झपटा, और एक झटके में बॉब के सीने में हाथ डालकर उसका दिल बाहर खींच लिया। ये दृश्य देखकर एक तरफ जहां बॉब के दोस्त बुरी तरह चीख उठे, वहीं बची कुची भीड़ फौरन वहां से भाग गई। अब क्लब में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे, ऋषि, मार्क, सैम और चौथा बॉब, जो फिलहाल लाश बनकर क्लब की फर्श पर पड़ा हुआ था। मार्क और सैम ने डरते डरते ऋषि की ओर देखा, जो इस वक्त एक खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका था। मार्क ने कांपते हुए स्वर में कहा, तुम आखिर हो कौन? मार्क के सवाल का जवाब देने की बजाय ऋषि ने खूंखार अंदाज में उन दोनों की ओर देखा, और देखते देखते उसकी आंखें अजीब से अंदाज में सिकुड़कर काली हो गई। ऋषि ने कुछ कहा, मगर आवाज की बजाय उसके गले से अजीब सी गुर्राहटें निकल रही थी, और चेहरा बुरी तरह विकृत नजर आने लगा था। देखते देखते वो अपने पिशाच रूप में आ चुका था, जिसके कोने के 4 दांत आश्चर्यजनक रूप से बड़े और नुकीले हो गए थे। एक झटके में वो मार्क पर झपटा, और अगले ही पल उसके नुकीले दांत मार्क की गर्दन में धंस गए।
ये दृश्य देखकर सैम के गले से अजीब सी घुटी हुई चीख निकली। इधर सैम वो भयावह दृश्य देखकर पूरी तरह चीखता रहा और उधर ऋषि ने मार्क को छोड़ा तो वो बेजान लाश बनकर फर्श पर लुढ़क गया। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया था और अब उसके जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी नहीं था। इसके बाद मॉन्स्टर बना ऋषि एक बार फिर से गुर्राता हुआ सैम पर झपटा और इस बार वो क्लब सैम की दर्दनाक चीख से गूंज उठा।